आखिर उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक बेसिक स्कूलों को क्यों बंद करने जा रही योगी सरकार? उत्तर प्रदेश में 1,000 नए ठेके क्यों खोलने जा रही योगी सरकार? अखिलेश यादव की टीम ने योगी सरकार को क्यों घेरा? योगी आदित्यनाथ को इस अंदाज में क्यों घेरा कि हंगामा मच गया? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है, मगर इस बीच में दो खबरें ट्रेंड कर रही हैं। एक खबर यह कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब 900 नए शराब के ठेके खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, मगर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 27,000 प्राथमिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। यह खबर सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रेंड कर रही है। अखबारों में भरी पड़ी है खबर, हर अखबार की हेडलाइन से ही बनी है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को लेकर के विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता प्रहार करते हुए कहते हैं कि लोगों को शिक्षा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने के बजाय आप नशेड़ी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप 1,000 नए शराब के ठेके तो खोलेंगे, मगर 27,000 शिक्षण संस्थानों को बंद करेंगे प्राइमरी। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या हुआ ऐसा जिस किस्म की खबरें ट्रेंड कर रही हैं? आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, सियासी तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जिस अंदाज में अखिलेश यादव योगी सरकार पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं, और इसी बीच में 27,000 प्राथमिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, उस पर एक हंगामा सा मचा हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कई सारे सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। लिखा गया, भाजपा आमजन से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है, सबको मजदूर बनाने की तैयारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, सब पर बीजेपी योगी से सवाल करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे और पाकिस्तान जाने की सलाह भाजपा ही देंगे। सीएम योगी और भाजपा ही बस यही चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे, वो भ्रष्टाचार और अपराध करते रहें, उनसे कोई सवाल ना पूछे। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह तीखा और बड़ा प्रहार किया गया। मैं एक बार सारे विपक्षी नेताओं की तरफ से जो प्रहार, जो सवाल उठाए गए, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट करके, जो पोस्ट करके सवाल उठाए, वो आपके सामने रख देता हूं। और उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन अखबारों की कटिंग भी शेयर की जिन अखबारों में छपा कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। उधर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर प्रहार करते हुए लिखा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी प्रहार करती हैं योगी आदित्यनाथ पर, भारतीय जनता पार्टी पर। वो लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार का कानून लाई, जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी विद्यालय हो, ताकि हर बच्चे के लिए स्कूल सुलभ हो। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जनता का कल्याण करना है। वो आगे कहती हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो, ये बीजेपी की मंशा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की सरकार और सीएम योगी पर प्रहार किया गया। तो उधर मायावती ने लगातार एक के बाद एक 3 पोस्ट करते हुए योगी सरकार के ऊपर न सिर्फ कटाक्ष किया, बल्कि योगी सरकार को किस तरीके से लोगों को, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर करने का मुजरिम बताया। मायावती ने 3 ट्वीट किए। उनका पहला सोशल मीडिया पर पोस्ट, वो लिखती हैं कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करने का, उनको दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे,
आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे? मायावती ने एक और दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी में देश के अधिकतर राज्यों में खासतौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित है, मायावती ने अपने दूसरे सोशल मीडिया के पोस्ट में घेरा। मायावती ने एक और पोस्ट लगातार किया। उन्होंने लिखा कि सरकार की इस प्रकार की गरीब और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि सर्वे में स्पष्ट है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन और ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। यानी कि प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी समेत तमाम पार्टियां योगी सरकार के इस फैसले को लेकर के घेरती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए रेनेसां शब्द का इस्तेमाल करने वाली आम आदमी पार्टी, शिक्षा में सरकारी स्कूल के शिक्षा को बद से बदतर हालत से निकाल करके बेहतर स्थिति में पहुंचाने वाली आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने योगी सरकार और पूरे बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर के किस तौर पर घेरा है। उनका भी ट्वीट आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर क्या लिखा, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों का जिक्र करते हुए यूपी की योगी सरकार पर हमला किया। केजरीवाल ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हमने बड़ी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी, शिक्षा का इंतजाम किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं जिन्हें बंद करने की तैयारी योगी सरकार में चल रही है। आपको बताएं कि दरअसल प्रदेश के 27,764 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं। आखिर ऐसा फैसला योगी सरकार क्यों ले रही है, उसके पीछे की आप वजह समझें। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई वजह है, कोई कारण है, कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, तो उसे दूर करने के बजाय, ठीक करने के बजाय क्या इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? हालांकि इसका एक और पहलू यह भी है कि 27,764 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 50 छात्र से या उससे कम इन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में कम संख्या वालों का ग्राम पंचायत के दूसरे स्कूल या अन्य ग्राम पंचायत के स्कूलों में विलय किया जा सकता है। यह फैसला योगी सरकार का है। वहां पर अधिकारी कंचन वर्मा ने जून में यूडाइस पोर्टल से हर जिले के ऐसे स्कूलों का एक ब्यौरा इकट्ठा किया जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों की कुल संख्या 27,931 निकली। डीजी ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्कूलों को पूरी तरीके से व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। कम नामांकन वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों के साथ में विलय किया जाएगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है। यानी कि अगर आपके ग्राम सभा में, आप जहां रहते हैं, उत्तर प्रदेश के जिस गांव में रहते हैं, आपके गांव में अगर सरकारी स्कूल में, प्राथमिक और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 50 से कम है, 50 या उससे कम है, तो आपके गांव का स्कूल बंद कर दिया जाएगा और आपको किसी दूसरे गांव के स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला आपके गांव के बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए यह फैसला सही है, बजाय इसके कि गांव के सभी बच्चों को इन सरकारी प्राइमरी स्कूलों तक पहुंचने के लिए कोई और स्कीम चलाई जाए, या जो स्कीमें चल रही हैं, मिड डे मील से लेकर के दूसरे जो फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, उनको बेहतर किया जाए, शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए उन पर सख्ती की जाए, बजाय इसके कि योगी सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन योगी सरकार ये कह रही है कि अब आपके गांव का वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा, आपको अपने बच्चों को दूसरे गांव के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना मजबूर होना पड़ेगा। ये फैसला कितना उचित है, आप देखिए, आप सोचिए, आप तय कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट किसी सरकार को बनाता है और किसी सरकार को गिराता है, और फिर वो सरकार ही फैसला लेती है।